हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिकू एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डे एनआरएलएम। डे एनआरएलएम क्या होता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसकी फुल फॉर्म है। फॉर द स्वयं सिद्धा फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए डे एनआरएलएम के साथ किस इंस्टीट्यूशन ने साइन किया है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो किसने किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साइन किया है? डे एनआरएलएम, नेशनल क्या बोल रहा है, रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कब एस्टेब्लिश मतलब फाउंड हुआ था? 2011 में, जून 2011 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, अब हम एसबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। एसबीआई को रिप्रेजेंट किसने किया? चीफ जनरल मैनेजर शांतनु पेंडसे। उन्होंने एक साइन किया है एमओयू डे एनआरएलएम के साथ फॉर स्वयं सिद्धा फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए, जिसका एम क्या है? टू फैसिलिटेट इंटरप्राइज फाइनेंसिंग फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन इन रूरल इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो उसका एस्टेब्लिशमेंट, वो फाउंड कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और सबसे इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है। ठीक है, और एसबीआई जो है वो 48th लार्जेस्ट बैंक है, जिसकी टोटल एसेट वर्ल्ड में 48 लार्जेस्ट बैंक एसेट्स की उसमें, और रैंक्ड 221 इन फॉर्च्यूनल ग्लोबल 500 लिस्ट में 500 में से 221 नंबर पे आया है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। ओनली इंडियन बैंक ऑन इन दिस लिस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि किसने साइन किया है? चीफ जनरल मैनेजर शांतनु पेंड्स ने, और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा इसके चेयरमैन है। 1 जुलाई 1955 को ये बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which airport reclaimed the title of World Best Airport for the year 2023 in the Skytrax Award? किस एयरपोर्ट ने वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2023 का खिताब जीता है और किसके द्वारा? इन स्काईट्रैक्स अवार्ड में। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर या हैथरो एयरपोर्ट लंदन। तो किसने जीता है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ने। तो चलिए सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैवल हब है साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें 5 मिलियन पैसेंजर मूवमेंट करते हैं 1 मंथ में। दिस इज द 12th टाइम, मतलब 12वीं टाइम इन्होंने ये खिताब अर्न किया है। कौन सा? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। कौन सा? बेस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड का, वो भी वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है 2023 का, और किसके द्वारा? स्काईट्रैक्स अवार्ड जीता है। और क्या नाम है? सिंगापुर चांगी अवार्ड एयरपोर्ट। और कौन सी बार जीता है? 12th टाइम। करेंसी क्या है? करेंसी इसकी डॉलर है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो सिंगापुर सिटी, इसकी कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी, और करेंसी सिंगापुरियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who recently became the first Indian woman to receive the Arjun Award for equestrian sports? किस फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन बनी है जिसने रिसीव किया है अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में? पीवी सिंधु, मैरी कॉम, साइना नेहवाल या दिव्या कृति सिंह। तो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में दिव्या कृति सिंह है, ये जयपुर से हैं, राजस्थान जयपुर से हैं। इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में। ये है दिव्या कृति, आप फोटो में देख सकते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनको अर्जुन अवार्ड देती दिख रही हैं। जयपुर की दिव्या कृति सिंह जो 23 साल की है, इनॉग्रल इंडिया की फर्स्ट रिसिप्टेंट है अर्जुन अवार्ड फॉर द इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में। सी secured an individual silver and 2 bronze medal in the international dresses competition in Riyadh, Saudi Arab. रियाद सऊदी अरब में ड्रेसेस कंपटीशन में इंटरनेशनल पे इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, दिव्या कृति सिंह, ये इनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इंडिया का क्या रैंक है 2024 में? 83rd रैंक, 80th रैंक,
82nd या 19th रैंक। तो कौन सा रैंक है? 80वां रैंक है। और पिछले साल कितना रैंक था ये देख लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू 2024 हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया इज रैंक्ड आउट 80th। और कितनी कंट्री हैं? 199 कंट्रीज में 80वां रैंक है। दिस इज ए 3 रैंक इंक्रीज फ्रॉम 2023। 2023 में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 2023 में कौन सा रैंक था हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार? तो 83rd रैंक था। और अभी कितना रैंक हो गया है? अभी हो गया है 80th रैंक। और मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2024 का जापान का है, सिंगापुरियन है, फ्रेंच है, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश। और सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कैन ट्रेवल, वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं 194 डेस्टिनेशन में। ठीक है, तो जापान का सबसे अच्छा मतलब सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। ठीक है, और ये देख सकते हैं 83rd और 80th, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम। किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी स्कीम? तो किसके द्वारा की गई है? करूर व्यवसाय बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है ये इंडियन ओवरसीज बैंक। इसने इंट्रोड्यूस की है सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम। इसका मेन एम क्या है? टू सिंप्लीफाई द सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी प्रोसेस फॉर कस्टमर हु मूव टू डिफरेंट लोकेशन। जो डिफरेंट लोकेशन पे चले जाते हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इसका मेन एम है टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, एलिमिनेटिंग मैनुअल पेपर वर्क एंड रिड्यूसिंग द वेटिंग पीरियड टू रीलोकेट बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको एलिमिनेट करना, मैनुअल पेपर वर्क को एलिमिनेट करना और रिड्यूस करना वेटिंग पीरियड को, ताकि वेट ना करना पड़े जब वो दूसरे वहाँ पे लोकेट करते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे जाते हैं। तो इसका मेन एम है। क्वेश्चन ये आ सकता है इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई में। और कौन सी स्कीम लॉन्च की है? 2024 में अभी लॉन्च की है ये, तो अकाउंट पोर्टेबिलिटी स्कीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु लॉन्च द रामलाल दर्शन स्कीम? किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये मतलब किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है रामलाला दर्शन स्कीम? इंडियन रेलवे, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई? तो रामलाल दर्शन जो ये स्कीम है ये छत्तीसगढ़ की स्कीम है और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? विष्णु देव साई के द्वारा रामलाल दर्शन स्कीम। और कौन है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर? विष्णु देव साई। नेक्स्ट है वेयर इज द अतपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड? अतपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ लोकेट है? ईस्टर्न महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, सांगली महाराष्ट्र में या वेस्टर्न घाट्स कर्नाटक? तो अतपड़ी जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये है सांगली महाराष्ट्र में। ठीक है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया एक न्यू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर द कैनिड वाइल्ड डॉग्स फैमिली के लिए। किसके लिए? ये डॉग्स फैमिली के लिए इन सांगली में अटपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व विच अमंग द 9.48 स्क्वायर किलोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट है ये वाइल्ड लाइफ है। जो ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाया गया है, कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया, इसके मतलब सबसे स्मॉलेस्ट बना है 9.48 स्क्वायर किलोमीटर में है, बस 9.48 स्क्वायर किलोमीटर में। और कहाँ पे? महाराष्ट्र के सांगली में। और किससे रिलेटेड है? डॉग से रिलेटेड है। ठीक है, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, और आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें हम करने वाले हैं जो मिलिट्री एक्सरसाइज है 2023 की, और उसमें 2022 की भी इंक्लूड होगी कुछ, तो वो उनके सारे एडिशन मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूँ। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।